स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुआ मुनव्वर का सफर कई विवादों में रहा। मामला जेल तक पहुंचा, लेकिन इस बार मुनव्वर ने बिग बॉस में दिल और दिमाग का दम लगाया और दर्शकों का प्यार कमाया। मुनव्वर की जीत के बाद मुंबई के डोंगरी में फैंस की भीड़ जुट गई। बिग बॉस के सफर से लेकर निजी जिंदगी की चुनौतियों को मुनव्वर ने कैसे पार पाया, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सड़कों पर भीड़ का सैलाब उमड़ा है। एक दीदार के लिए खिड़कियां खचाखच भरी हुई हैं। हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेकरार है और इस पूरी हलचल के केंद्र में कार में सवार ये शख्स, जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी और नई पहचान है बिग बॉस सीजन 17 के विजेता की। कल ही मुनव्वर फारूकी ने रियलिटी शो बिग बॉस का खिताब जीता और जब मुंबई स्थित अपने डोंगरी वाले घर पहुंचे तो स्वागत किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस का सीजन 17 जीत चुके हैं। इस वक्त तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको मुंबई के डोंगरी इलाके की, जहाँ पर उनकी एक रैली निकाली गई है। उनके जीत के जश्न में एक रैली निकाली गई है और आप तस्वीरों में देखिए कि मुनव्वर आपको गाड़ी पर खड़े नजर आएंगे। जिस तरह से बिग बॉस 17 उन्होंने जीता, इसके पहले उन्होंने एक लॉकअप करके जो सीरीज है वो जीती थी और उसके बाद ही लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके लिए क्रेज देखने को मिला था। आप देखिए मुंबई के डोंगरी इलाके से एक लड़का आता है और वो इस तरह के जो रियलिटी शोज हैं वो जीतता है। मुनव्वर की दीवानगी में पब्लिक सड़क पर थी तो मुनव्वर ने भी जनता पर प्यार लुटाने में कंजूसी नहीं की। कभी ओपन कार में हाथों को लहराते, कभी सलाम करते और कभी बिग बॉस में जीती ट्रॉफी का दीदार भीड़ में मौजूद हर एक शख्स को कराते। जिस जीत के बाद मुनव्वर के लिए भीड़ सड़कों पर उतर आई, उस जीत को उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया और अपनी चित परिचित शायराना अंदाज में। ये डेफिनेटली अपनी मॉम को कहना चाहूँगा, मॉम के लिए कहना चाहूँगा कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का उनका ताज छीनने आया था। मुनव्वर फारूकी भले ही बिग बॉस के विजेता बन गए हों, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर आसान नहीं था और उनकी निजी जिंदगी के विवाद भी सामने आ गए। और जब आयशा आई थी तो उन्होंने एलिगेशंस लगाए, आपने सॉरी बोल दिया, फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत स्ट्रेच होते जा रहा है? बहुत ज़्यादा, अभी भी छोड़ रहा नहीं पीछा। स्ट्रेच तो काफी। दरअसल बिग बॉस में एक और प्रतिभागी आयशा की एंट्री ने मुनव्वर फारूकी की मुश्किल बढ़ा दी थी। दरअसल आयशा और मुनव्वर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और आयशा ने मुनव्वर पर महिला विरोधी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। आपकी दोस्ती मनारा के साथ इस घर में बहुत मुन्नरा इज हैशटैग, लेकिन थोड़ी बाद में वो थोड़ा गंदी होती गई। सो डू यू थिंक यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप और इज इट गोइंग टू एंड नाउ? क्या होता है ना, जब दोस्ती अच्छी हो जाती है ना तो एक्सपेक्टेशंस के साथ झगड़े होना लाजिम है और इस तरह के रियलिटी शोज में ऐसा होता है। आप अंदर होते हो, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत डिप्रेसिंग रहता है वो माहौल, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें और बढ़ते जाती है, क्लियर नहीं होती, क्योंकि आप हर बार क्लियर करने के दिमाग में नहीं। तो आई थिंक वो जो कुछ भी हुआ, हमारे अभिषेक और अंकिता और बना रहा हो, बॉन्ड्स तो हमारे काफ़ी रियल थे, तो वो रहेंगे रियल। जो भी थोड़े बहुत झगड़े वगड़े वो सॉल्व हो जाएंगे। और अंकिता के साथ भी आपकी एक अच्छी दोस्ती रही है, तो डू यू थिंक एंड में जो खराब होगी और जो गेम एक इम्यूनिटी टास्क की वजह से वो खराब हो गई थी, तो डू यू थिंक अंकिता थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी बिकॉज वो हार गई थी? ऑफ कोर्स इनसिक्योर नहीं कहूँगा, बट वो हर्ट थी, गुस्सा थी। हारने में बुरा लगता है वो अलग, एक दोस्त सामने हो तो और एक अलग, तो ये सारे इमोशंस हैं एंड आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड दोज इमोशंस कि उसने गुस्से में वो सारी चीज़ें मुझे कह दी, मैंने सामने नहीं की, यही सोच के कि यार वो गुस्से में, मैं तो नहीं हूँ, तो मैं शायद एक रहने देता हूँ, क्योंकि और ये अगली हो गया, डैमेज हो गया तो फिर और तकलीफ होगी उसको सही करने में। बावजूद इसके 3 महीने लंबे चले इस शो में मुनव्वर ने कभी दर्शकों को हंसाया तो कभी रुलाया। इस बार बिग बॉस सीजन की थीम दिल, दिमाग और दम था और मुनव्वर ने इसी के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बुनी, जिसे दर्शकों ने भी बेशुमार प्यार दिया। और जब आप और अभिषेक टॉप 2 में पहुंचे तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई, अब मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बट व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दैट? क्योंकि आप दोनों को एक टैग मिला गया था पहले ही, तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दैट? आई थिंक ऑडियंस ने वो चीज़ें देखी, समझी, जानी, और कहीं ना कहीं ऑडियंस जब मौका देती है तो आपको आपकी एक गलती की वजह से नहीं देती, आपकी जो 99 अच्छी चीज़ें होती है उसकी वजह से देती है।
तो वो एक गलती को मौका तभी मिलता है जब आपके अंदर बाकी की खासियतें हो, और अभिषेक और मेरे में मुझे लगता है कि वो खासियतें हैं जिनको ऑडियंस ने गलती के मुकाबले उसकी जो नेकियों को ज़्यादा तोला और एक मौका दिया, और उस मौके का मुझे या अभिषेक को बिल्कुल भी गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए, और उस मौके को बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रैब करके अपने आप को बेहतर करके और चीज़ों को और बेहतर करना चाहिए। इनाम के तौर पर मुनव्वर को 50 लाख रुपए की रकम और एक SUV कार दी गई। बिग बॉस विजेता बनने के बाद मुनव्वर फारूकी चर्चाओं में तो हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 1 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं यूट्यूब पर उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स करीब 47 लाख हैं, जबकि एक्स पर भी उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। साल 2022 में मुनव्वर रियलिटी शो लॉकअप भी जीत चुके हैं। इस शो की होस्ट कंगना रनौत थीं। लॉकअप शो में एंट्री के बाद मुनव्वर फारूकी लगातार चर्चा में बने रहे। कभी अपने बचपन के किस्से सुनाते तो कभी अपनी मां की कहानियां बताते, और लोगों से कनेक्ट करने के लिए यही फॉर्मूला उन्होंने बिग बॉस में भी अपनाया, जो उनकी जीत के लिए कारगर भी साबित हुआ। How are you planning to, move forward with your family, with your son, with all that has happened? So how are you going to spread the positivity again? काम है, वर्क, काम, एक्शंस, और रही बात दिलों पे राज करने की, तो वही है कि जो ऊपर वाला चाहे किसी के दिल में आपके लिए जगह बनाना, तो कोई नहीं रोक सकता। तो वो बनी है और वो बनती रहेगी। मुनव्वर फारूकी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था, लेकिन काफी पहले वो अपनी मां के साथ मुंबई के डोंगरी में शिफ्ट हो गए थे। साल 2020 में हिंदू देवताओं पर कॉमेडी शो ने उनकी मुश्किलें भी बढ़ाईं, और इंदौर पुलिस ने 4 लोगों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद मुनव्वर ने कॉमेडी के साथ साथ सिंगिंग और रियलिटी शो में हाथ आजमाया, और सफलता फिलहाल उनके कदम चूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।